हम पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पढ़ लिया। आज हम बात करेंगे एक्सोस्केलेटन के बारे में। बेसिकली एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सो का मतलब होता है, ये एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, और स्केलेटन का मतलब कि जो आउटर लेयर होती है हमारी बॉडी की, कोई भी लेयर होती है, ढांचे को हम कहते हैं स्केलेटन कहते हैं। सिंपली आप इसका वोल मीनिंग ये ले सकते हैं कि आउटसाइड लेयर, यानी कि बॉडी की जो स्किन होती है, हम उसको किस चीज़ का नाम देते हैं? एक्सोस्केलेटन का नाम देते हैं। किसी भी एनिमल्स की, इन्वर्टिब्रेट्स की जो स्किन होती है वो किस चीज़ का काम करती है? वो एक्सोस्केलेटन के तौर पे काम करती है। तो एक्सोस्केलेटन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली एक्सोस्केलेटन के कुछ फंक्शंस हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस जो हैं वो प्ले करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट एक्सोस्केलेटन पढ़ेंगे कि इनके अंदर कौन सा एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। सबसे पहले इनके फंक्शंस की बात करें तो ये लोकोमोटरी फंक्शंस के अंदर, यानी कि लोकोमोशन के अंदर ये इन्वॉल्व होता है। ये जो स्किन होती है एनिमल्स की, इन्वर्टिब्रेट्स की, बेसिकली ये किसके अंदर इन्वॉल्व होती है? लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। कैसे? यानी कि अगर आपने एक देखा हो, ट्यूबम्स देखा हो, यानी कि जो ट्यूबम्स क्या करते हैं कि अपनी लोकोमोशन जो है, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो किसके थ्रू करते हैं? एक्सोस्केलेटन के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली ये इनका क्या होता है, लोकोमोशन के अंदर भी ये इन्वॉल्व होते हैं। और ये बेसिकली कुछ का जो एक्सोस्केलेटन है वो रिजिड होता है, रिजिड एक्सोस्केलेटन होता है, और रिजिड एक्सोस्केलेटन होने की वजह से ही ये लोकोमोशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। और उसके अलावा ये प्रोवाइड करते हैं साइट्स फॉर मसल अटैचमेंट, यानी कि मसल अटैचमेंट के लिए ये साइट्स भी प्रोवाइड करते हैं किनको? इन्वर्टिब्रेट्स को। इनके अपने एक मसल जो एक्सोस्केलेटन होता है ये क्या करता है कि एक मसल को दूसरे मसल के साथ कनेक्ट भी करता है, ये साइट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा ये बेसिक क्या करते हैं? ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आउटसाइड से, सपोर्ट भी करते हैं बॉडी को सपोर्ट करते हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट किससे करते हैं? फ्रॉम डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। और जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं और उसके अलावा जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो इन्वर्टिब्रेट्स के लिए नुकसानदेह होते हैं बॉडी के लिए, ये उनसे क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सोस्केलेटन बॉडी को क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। तो इसके लिए तो कुछ फंक्शन थे। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड्स के अंदर। आर्थ्रोपोड चूँकि ये भी इनका भी एक्सोस्केलेटन होता है। तो सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, और ये इन्वर्टिब्रेट्स हैं आर्थ्रोपोड्स की। अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स की जो एपिडर्मिस की, इनकी बॉडी की जो एपिडर्मिस होती है, वाल जो होती है वो थिक होती है। इनकी जो बॉडी की एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस यानी कि बाहर वाली जो लेयर होती है वो क्या होती है? थिक होती है। और ये इनकी जो आउटर लेयर है उनको हम क्यूटिकल का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्यूटिकल का नाम देते हैं। और ये क्यूटिकल जो है ये डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। ये कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती है? ये डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करती है बॉडी आर्थ्रोपोड्स को। उसके अलावा ये क्या करती है? सपोर्ट करती है बॉडी को, सपोर्ट करती है बॉडी को। और उसके अलावा इनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको सॉफ्ट रखती है, नरम रखती है, सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये कुछ क्यूटिकल के क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं किनके अंदर? आर्थ्रोपोड्स के अंदर। ये थे आर्थ्रोपोड्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं क्रस्टेशियंस। अगर हम बेसिकली क्रस्टेशियंस के अंदर बात करें, अगर हम क्रस्टेशियंस की बात करें, यानी कि क्रस्टेशियंस का जो एक्सोस्केलेटन है वो किस तरह का होता है, किससे मिलकर बना होता है? तो बेसिकली क्रस्टेशियंस के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं? क्रैब्स, लोबस्टर्स और श्रिम्प्स वगैरह। ये किसकी एग्जांपल है? क्रस्टेशियंस की एग्जांपल है। क्रैब्स, लोबस्टर्स और श्रिम्प्स वगैरह,
ये क्रस्टेशियंस की एग्जांपल है। अब बेसिकली इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो मुश्तमिल होता है कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के ऊपर, ठीक है। तो क्रस्टेशियंस का जो एक्सोस्केलेटन है वो किसके ऊपर मुश्तमिल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल्स के अंदर। अब ये होता है बेसिकली हार्ड होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है, हार्ड और इनफ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल एक्सेप्ट दी जॉइंट, यानी कि जॉइंट के अलावा इसका जो जॉइंट जो मूव कर रहे होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन जो इसका बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, बाकी जो एक्सोस्केलेटन होता है वो क्या होता है कि हार्ड होता है, सख्त होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है। अब बेसिकली ये फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है, ये क्या करता है, एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम आउटसाइड, जो एनिमल जितने भी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, एनिमीज़ होते हैं, उनसे क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और उसके अलावा ये क्या करता है कि ये टिश्यूज़ को, इंटरनल टिश्यूज़ को प्रिवेंट करता है ताकि ड्राइंग आउट ना हो जाए, ठीक है। ड्राइंग आउट से बचाता है, ड्राइंग आउट से किसको, इंटरनल टिश्यूज़ को, इंटरनल टिश्यूज़ को ड्राई आउट होने से ये प्रिवेंट बचाता है। अब बेसिकली इसका अगर हम एवोल्यूशनरी अडैप्टेशन की बात करें तो अगर हम इसकी एवोल्यूशनरी अडैप्टेशंस की बात करें तो बेसिकली रिसर्च के मुताबिक ये बताया गया है कि ये जो क्रस्टेशियंस हैं एज़ कम्पेयर टू आर्थ्रोपोड, ये सक्सेसफुल कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड, यानी कि लैंड के ऊपर अपनी एक्सोस्केलेटन की कॉलोनी बनाने के तौर पर ये सक्सेसफुल एनिमल्स हैं। अब बेसिकली ये भी आर्थ्रोपोड की तरह क्या करते हैं, मोल्टिंग का प्रोसेस करते हैं कि जब भी एज ए पीरियडिकली हिसाब से जब इनका टाइम आता है कि अपनी जो ये स्किन है उनकी क्या करते हैं, उतार देते हैं, शेड रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह पर क्या आ जाती है, नई स्किन आने शुरू हो जाती है। यानी कि मोल्टिंग का प्रोसेस इनके अंदर भी पीरियडिकली होता है, पीरियडिकली होता है। तो बेसिकली ये थे क्रस्टेशियंस। अब बेसिकली कुछ आर्थ्रोपोड जो होते हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पर आर्थ्रोपोड के जो जॉइंट्स होते हैं, सम आर्थ्रोपोड्स के जो जॉइंट्स होते हैं, सम आर्थ्रोपोड्स जॉइंट्स, मिसाल के तौर पर जैसा कि विंग जॉइंट ऑफ फ्लाइंग बीटल्स, फ्लाइंग बीटल्स के जो विंग जॉइंट है, फ्लाइंग बीटल्स के, और उसके अलावा जो जॉइंट्स हैं फ्लीज के, ये बेसिकली क्या करते हैं कि इनके अंदर हाईली इलास्टिक प्रोटीन होती है, हाईली इलास्टिक प्रोटीन क्या होती है, हाईली इलास्टिक प्रोटीन होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, एनिमल रबर या रेजलिन का नाम देते हैं, एनिमल रबर या रेजलिन। अब बेसिकली ये रेजलिन क्या करती है, रेजलिन करती है एनर्जी को स्टोर करती हैं उन कंप्रेशन के ऊपर, और ये एनर्जी को रिलीज़ करती है जब प्रोड्यूस करती है, मूवमेंट प्रोड्यूस करती है। यानी कि जब ये कंप्रेस होते हैं तो एनर्जी को स्टोर कर देती है, और जब ये रिलीज़ होते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो एनर्जी को क्या कर देती है, रिलीज़ कर देती है। तो बेसिकली ये थे कुछ एक्सोस्केलेटन किनके अंदर, आर्थ्रोपोड्स के अंदर और क्रस्टेशियंस के अंदर। तो ये था उनका फंक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे एंडोस्केलेटन के बारे में कि एंडोस्केलेटन कैसा होता है एनिमल्स का, इनवर्टिब्रेट्स का। हम किसकी बात कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं। अब आ जाएगा एंडोस्केलेटन। अब बेसिकली अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें तो एंडो का ऑब्वियसली मतलब होता है विद इन, और स्केलेटन का मतलब होता है स्केलेटन। तो यानी कि विद इन दी स्केलेटन जो होती है, पार्ट्स होते हैं, उनको हम एंडोस्केलेटन का नाम देते हैं। ये बेसिकली एंडो जो है, स्केलेटन है, ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है। अगर हम मिसाल के तौर पर बात करें तो एंडोस्केलेटन किन के अंदर पाया जाता है, स्पॉन्जिस के अंदर, स्पॉन्जिस के अंदर। अब बेसिकली स्पॉन्जिस के अंदर क्या होता है कि ये स्पॉन्जिस मुश्तमिल होते हैं माइनरल स्पाइक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। स्पॉन्जिस जो हैं इनके अंदर क्या होते हैं, मिनरल स्पाइक्यूल्स होते हैं, और क्या होता है, एंड फाइबर्स ऑफ स्पॉन्जिन। अब बेसिकली मिनरल स्पाइक्यूल्स क्या हैं,
मिनरल स्पाइक्यूल्स क्या हैं, ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं और ये नीडल लाइक्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और हम इनको आम आँख से देख सकते हैं इन स्पाइक्यूल्स को। ये किससे मिलकर बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने होते हैं। और इसके अलावा ये नीडल लाइक होते हैं, नीडल लाइक, ठीक है। और हम इनको आम आँख से देख सकते हैं, ये मिनरल स्पाइक्यूल्स होते हैं। और ये स्पॉन्जी जो है मिनरल स्पाइक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। तो ये बेसिकली करते क्या है कि ये बॉडी को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग, यानी कि कोलैप्स नहीं होने देते, को टूटने नहीं देते इनकी बॉडी को, स्पॉन्जिस की बॉडी को। ये क्या करते हैं? कोलैप्सिंग से बचाते हैं। ये थे बेसिकली स्पॉन्जीज। उसके बाद अगर हम सिमिलरली इसी तरह अगर एंडोस्केलेटन बात करें काइनोडर्म्स के अंदर, काइनोडर्म्स के अंदर अगर हम काइनोडर्म्स के अंदर बात करें तो बेसिकली काइनोडर्म्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? सी स्टार्स आ जाते हैं, सी अर्चिन्स आ जाते हैं। ये मुश्तमिल होते हैं स्मॉल कैल्सेरियस प्लेट्स के ऊपर। किसके ऊपर मुश्तमिल होते हैं? स्मॉल कैल्सेरियस प्लेट्स के ऊपर। और इन कैल्सेरियस प्लेट्स को हम नाम देते हैं ऑस्टिकल्स का नाम देते हैं। किस चीज़ का नाम देते हैं? ऑस्टिकल्स का नाम देते हैं। इनके अंदर भी क्या होता है कि एंडोस्केलेटन पाया जाता है। ये भी बेसिकली क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये थे बेसिकली कुछ स्केलेटल सिस्टम जो है इनवर्टिब्रेट्स का, जिसमें सबसे पहले हमने हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा और ये एंडोस्केलेटन के बारे में। उसके बाद कुछ आ जाते हैं मिनरलाइज्ड टिश्यूज़ आ जाते हैं इनवर्टिब्रेट्स के अंदर।